गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू आईटीएम यूनिवर्सिटी। स्वागत है आपका आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर। मैं राजकुमार चौरसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर, मध्य प्रदेश। स्वागत करता हूं मैं आपका डियर स्टूडेंट्स। एमएससी एजी हॉर्टिकल्चर थर्ड सैम सेकेंड ईयर। टुडे माय टॉपिक कल्टीवेशन अप्रोच पार्ट 2, कोर्स कोड हार्ट 506, subject and production technology of low and cut flowers, unit first, लेक्चर नंबर 2। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो कल्टीवेशन अप्रोच पार्ट 2। जैसा कि हम आपको पार्ट 1 में हम आपको कल्टीवेशन के बारे में कुछ बता चुके हैं, इसके आगे का जो नेक्स्ट जो है वो हम पार्ट 2 में आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं वीडियो के द्वारा। तो हम आपको बताएंगे कल्टीवेशन अप्रोच गुलाब की खेती में हम किस प्रकार से करते हैं। जैसा कि हम सबसे पहले आउटलाइन देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आउटलाइन में अगर बात करें तो सबसे पहले आज हम जिस वीडियो के द्वारा पढ़ने वाले हैं वो हमारे डिफरेंट क्लासेस ऑफ अप्रोच एंड वैरायटी हैं, क्योंकि गुलाब की बहुत सारे क्लासेस में इसको वर्गीकृत किया गया है और हम उसकी वैरायटी, प्रिपरेशन ऑफ फील्ड, मैन फील्ड को हम किस प्रकार से प्रिपेयर करें, सीजन एंड सेलेक्टिंग प्लांट्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांटिंग एंड स्पेसिंग। इसके बाद हमारा है टॉपिक जो है हमारा है मैन्योर फर्टिलाइजर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ प्रूनिंग। उसके बाद प्रोपोगेशन। उसके बाद पिंच और उसके बाद हम देखेंगे रेफरेंसेस। चलते हैं हम। डिफरेंट क्लासेस ऑफ रोजेस एंड वैरायटी। There are different classes of rose according to the type of flowers they bear. तो सबसे पहला हमारा जो है वो है हमारा हाइब्रिड टी, जिसको हम हाइब्रिड टी कहते हैं। क्या फीचर्स देखेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास ऑफ रोजेस। द फ्लावर बर्ड ऑफ दिस क्लास आर लॉन्गर एंड लुक ब्यूटीफुल। द फ्लावर स्पाइक आर आल्सो लॉन्ग। राइट, रेड कलर का जो फ्लावर है उसकी हम वैरायटी फर्स्ट रेड एंड हैप्पीनेस। येलो कलर की जो वैरायटी है हमारी फ्लावर की वो हमारा है आल्समीर गोल्ड, गोल्ड मैड। इसी प्रकार ऑरेंज कलर की जो हमारा फ्लावर है उसकी वैरायटी है सुपरस्टार, समर हॉलिडे। वाइट कलर एनविल, स्पार्क, मुद्दोस, सेंटेड, एवॉन, ग्रैंडर। इसकी जो रेड कलर एंड इधर जो बताया गया है वो आपकी वैरायटी है। दूसरा जो हमारा है जो टाइप क्लासेस की अगर बात करें तो दूसरे क्लासेस में जो हमारा आता है वो है हमारा फ्लोरिबल्टा। देयर इज profuse flowering in this class of rose, but the flowers set so. That's why this class of roses is largely used for decoration and weeding purpose. The important variety under the class are following. तो इसको हम ज़्यादातर इसको डेकोरेशन में यूज करते हैं, शादी समारोह में। तो अगर वैरायटी की अगर बात करें वाइट कलर का जो फ्लावर है तो उसकी जो वैरायटी है वो कौन सी है आइसबर्ग, समर स्नो। पिंक कलर के फ्लावर के लिए प्राइम है सदाबहार। येलो कलर का अथ बैल, मूव, नीलांबरी, ऑरेंज, डॉरिस नॉर्मन एंड सूर्य कृष्ण। बाई कलर कृष्मा एंड मास्क रेड। सेंटेड के लिए एंगल फैस एंड डेली फ्रांसिस।
रोज के विभिन्न प्रकार के कलर होते हैं फ्लावर के, और जो हमने वैरायटी आपको बताई है वो विभिन्न कलर के लिए अलग अलग वैरायटी हैं। वैरायटियाँ तो बहुत सारी हैं, पर हम उन्हीं वैरायटी की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट मानी जाती है। चलते हम नेक्स्ट क्लास की तरफ, वो है हमारा है पॉलियंथ। The rose plant of this class are small and flowers come in cluster. The main variety of this class are Anjani, Rasmi, Nartaki, Priti, Swati and Beatrice। इसके अलावा बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। Miniature, the roses of this class are dwarf in तो इसकी जो हमारी वैरायटी है वो हमारा फ्लावर्स, द फ्लावर्स ऑफ दिस क्लास आर यूज्ड इन फ्लावर अरेंजमेंट। रेड की अगर बात करें ब्यूटी सीक्रेट, डार्क ब्यूटी, वाइट ग्रीन आइस शेड टाइप, पिंक के लिए है वाइंडी सिटी, स्वीट फेयर, येलो बेबी गोल्ड स्टार, कैले गोल्ड और एन एंगल रेपियंस। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट है हमारा क्लाइंबर। The branches of these roses are soft and spread like climber। इस प्रकार के रोज में क्या होता है, इसमें तना और एक प्रकार से बेल की तरह चढ़ता हुआ जाता है प्लांट। They flower at the end of branches in small cluster। They are used for rising over the pergola and wall। Important variety are follow। रेड कलर के लिए क्लाइंबिंग, क्रिम्सन, ग्लोरी, ब्लैच, वाइट के लिए दहली वाइट पर, दूसरी हमारा सेल रेड वाइट, पिंक के लिए है क्लाइंबिंग सोगर, दूसरी हमारी लेडी वाटरलो, लेमन, मिराकल नेल, ऑल गोल्ड। तो इसकी वैरायटी है। अभी हमने जाना कि किस प्रकार से इसको रोज को गुलाब को विभिन्न क्लासेस में बांटा गया। प्रिपरेशन ऑफ फील्ड। Beds are perfect for the cultivation of roses if the soil is light and proper drainage is there। The planting can be done even without making bed। What if the soil is heavy and proper drainage is not there? A raised bed 40 centimeter above the ground should be prepared। Pits must be dug before the onset of rain so that the soil may settle down। Pits of 20 to 30 centimeter wide and 30 centimeter deep should be prepared, and likewise the bed should be prepared। Care should be taken that the topsoil should remain on the top। तो हम अगर बात करें कि हमें किस प्रकार से इसकी तैयारी करनी चाहिए, तो अगर बात करें कि रेज्ड बेड अगर हम बना रहे हैं फील्ड में, तो हमारा 40 सेंटीमीटर वो ग्राउंड से रखते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, पिट्स ऑफ 20 to 30 सेंटीमीटर वाइड इसकी चौड़ाई है, 30 सेंटीमीटर डीप एंड शुड बी प्रिपेयर्ड है लाइक द बेड शुड बी प्रिपेयर्ड। और उचित जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। सीजन एंड प्लांटिंग selecting plants। In plant, roses can be best planted during September to October after the season of the rain। In hills, planting can be done during October, November या February, March depending upon the temperature, but the farmer season is more suited।
Plants may be pruned lightly by removing the suckers and dead, unhealthy and diseased twigs. Plants selected for planting should have a less wear stock. तो हम उसकी बेस्ट प्लांटिंग के लिए करते हैं हम इसको सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर फरवरी मार्च अलग अलग के लिए। जैसे कि हमने प्लान की अगर बात करें तो हम कब करते हैं, सितंबर अक्टूबर। हिल एरिया की अगर बात करें तो हमारा अक्टूबर नवंबर फरवरी मार्च। और हमें इसको क्या करना चाहिए, प्लांट में बी प्रूव्ड लाइटली बाय रिमूविंग द सकर्स द डेड अनहेल्दी एंड डिजीज्ड। तो हमें इसमें से क्या करना चाहिए, हल्का सा प्रूनिंग करनी चाहिए, जिसमें से सकर्स को निकाल देना चाहिए जो डेड है और अनहेल्दी है या डिजीज जिसमें लगी हुई है। हम सेलेक्टिंग प्लांट्स का मतलब हमारा ये होता है कि हम जब भी अगर हम प्लांटिंग कर रहे हैं तो हमें हेल्दी, डिजीज फ्री एंड किसी भी प्रकार से उसमें इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, हमें उस ब्रांच का यूज करना चाहिए। मैन्योर फर्टिलाइजर्स की अगर बात करें, मैन्योर फर्टिलाइजर्स, मैन्योर आफ्टर प्रूनिंग इन अक्टूबर एंड अगेन इन जुलाई द प्लांट्स आर near with FYM 10 kg है 6 से 12 ग्राम of NPK per plant. Micronutrients foliar application of 0.2% micronutrients mixture contain 20 gram MnSO4 plus 15 gram MnSO4 plus 10 gram FeSO4 plus 5 gram boron. 2 gram of mixture is dissolved in 1 liter of water. Can produce bright colored flower. Biofertilizer की बात करते हैं, soil application of 2 kg each of azospirillum and phosphobacterium per hectare at the time of planting. It is to be mixed with 100 kg of FYM and applied in fits. तो हम क्या करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी यूज करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स भी यूज करते हैं और मैन्योर भी यूज करते हैं, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। प्रूनिंग एंड टाइम अप, कि हमें प्रूनिंग कैसे क्या होता है और हम कब इसका टाइमिंग क्या करना है। Pruning is the removal of unwanted and unproductive portion of the plant and makes the plant more vigorous and productive. तो हमें क्या करना चाहिए, प्रूनिंग रिमूवल ऑफ अनवांटेड, हमें कौन से अनवांटेड, अवांछनीय और अनप्रोडक्टिव पोर्शन को हमें क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए, जिससे हम अच्छा हेल्दी और विगरस और प्रोडक्टिव प्लांट हम प्राप्त कर सकते। टाइम ऑफ प्रूनिंग पर बात करें तो एक्सट्रैक्टली 45 डे पीरियड टू द डेट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लावर ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर. Pruning is necessary when the yield and quality declines. After that, propagation. रोज के लिए जो कमर्शियल प्रोपोगेशन वो हमारा मेथड है वो हमारा टी वेडिंग. Dormant eyes on each side of chosen variety are budded by T method on a roots. Root stock are multiflora more susceptible for southern part and directed by the research done at IIHR Bangalore. Budded plant take less time to build up and produce economic production in short. तो हम अगर बात करें प्रोपोगेशन की तो हमारे इसके लिए कमर्शियल प्रोपोगेशन हमारा कौन सा, हमारा टी वेडिंग के द्वारा हम करते हैं इसमें.
और अगर बात करें रूट स्टॉक के लिए तो हमारा कौन सा सुटेबल माना जाता है, multiflora is the most suitable for southern part and incident by research done at IIHR बैंगलोर के द्वारा। नेक्स्ट हम चलते हैं पिंचिंग। apical portion of shoot if removed early, a large number of axillary shoots arise resulting in well shaped bushy plant bearing more number of uniform flowers. The removal of shoot apices 40 days after planting enhance the flowability. तो इसमें क्या करते हैं हम, उसमें पिंचिंग में एपिकल पोर्शन को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, जिससे क्या होता है एक्चुअली साइड की ब्रांचेस का क्या होता है साइज जो ब्रांचेस जो रहती है वो बढ़ जाती है। नंबर ऑफ रेफरेंसेस हैं हमारे कि हमने कहाँ से आपके द्वारा जो वीडियो में आपके जो नोट्स करेक्शन किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पार्ट होगा हम उसमें हम आपको बताएंगे किस प्रकार से हम उसमें मेजर डिजीज, मेजर उसके इंसेक्ट पेस्ट कौन कौन से हैं एंड देयर मैनेजमेंट, और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, और हार्वेस्टिंग यील्ड के बारे में बात करेंगे हम आपके।